तुझसे पूछ रहा है और तू उस अधर्मी के साथ अपना मुंह काला करा रही थी? बहुत आग लग रही तेरे को, बहुत आग लग रही, शर्म नहीं आती है? बुझा दो इसकी आग, कर दो इसकी इच्छा पूरी। ठीक है, खबर तो मैं बाद में लूंगा, पहले मुझे अपनी बात पूछनी है। तो भागने में किने मदद की? किने मदद की? बता, बोल। अच्छा, गला मसक दो इसका तो। आज निन्नी पांडे तो ऐसो रूप दिखाए कि 7 जन्म तक तो भूल ना। नहीं, छोड़ दो। बच्चा बाबू जिंदाबाद, बच्चा बाबू रुक, हम आउट है। तैने मदद की? नहीं, मैंने नहीं महाराज। निन्नी पांडे के संगे विश्वासघात। नहीं महाराज, मैंने निन्नी पांडे के संगे विश्वासघात। महाराज, इन पर प्रयोग करो। जा मार। बच्चा बाबू जिंदाबाद, बच्चा बाबू जिंदाबाद, बच्चा बाबू जिंदाबाद, बच्चा बाबू। जय चौकसा। प्रणाम श्रद्धे। प्रणाम निन्नी महाराज, देवी माँ का आशीर्वाद फलीभूत हो गया, बच्चा बाबू चुनाव जीत गए। यह तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ श्रद्धे, देवी कृपा से हम इस क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हो गए। बधाई। इस जीत से हमारा देवी माँ में विश्वास और बढ़ गया है और इसलिए हम देवी माँ के दर्शन करके उनके चरणों में प्रसाद अर्पित करना चाहते हैं। मैया के लिए तुम्हारी श्रद्धा तो बहुत अच्छी है, लेकिन इस समय मैया के दर्शन नहीं हो पाए। ये आप क्या कह रहे हैं निन्नी महाराज? बच्चा बाबू पार्टी के सांसद है, देवी दर्शन कराइए इन्हें। चौधरी, माँ अंतरलोक में समाई है। ए सुआ, तुम भी? अरे जिद ना करो चौधरी, मैया के दर्शन का समय तय है। उनके पहले दर्शन करने, मन में झांक लो, वो दर्शन हुई जाए। बेबी उन्हीं का रूप है। नेताजी प्रसाद चढ़ा लो, आशीर्वाद लो। आओ। जय माँ चौकसा, जय माँ चौकसा, जय माँ चौकसा, जय माँ चौकसा, जय माँ चौकसा। दारू नहीं है अभी, शाम को आना। अरे पैसे नहीं चाहिए, चल जा यहाँ से। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं सुबह सुबह। आया कैसे आराम करने दो, हम कहाँ जाए? हमारा तो आराम कर दिया क्या? दीपक बेटा, तुम? अरे मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ मामा। देख बेटा, मैं मामा नहीं, कंस मामा हूँ। मैंने अपनी फूलसी भांजी को। हाँ, तुम्हारी फूलसी भांजी को मैं सुन चुका हूँ ये पूरा का पूरा शर्मनाक किस्सा। तुम मामा के नाम पे कलंक हो। तुमने पाप नहीं महापाप किया है। ठीक कहते हो बेटा, मुझे भगवान भी माफ नहीं करेगा। चलो बेटा। मत लो मेरा नाम अपने गंदे मुंह से। तुम्हारे पश्चाताप का बस एक ही तरीका है मामा, कि तुमने जो भी पाप किया है पूरी पंचायत के सामने, पूरे समाज के सामने तुम्हें स्वीकार करना होगा। अपराधियों को उनकी सजा दिलवाने में मेरी मदद करनी होगी और लीला को मुक्त कराने में मेरी मदद करनी होगी, वरना तुम जो कहोगे मैं करूंगा। कल पूरे पंचायत के सामने देवी माँ के नाम पर हो रहे सारे षड्यंत्रों का पर्दाफाश करना होगा। मैं लीला को बचाने के लिए सब कुछ सही सही बता दूंगा बेटा, पर वो शराबी की बात पर विश्वास कौन करेगा? बेटा देख, मुझे 2-3 गवाह अपने साथ लाने होंगे। कौन है ये गवाह? मेरे कलारी के साथी, जो सेवा समिति बनने वाले दिन से देवी मैया के नाम पर चौधरी साहब के कहने से और चौधरी के पैसे से मेरे साथ बैठकर शराब पी रहे। मेरा मुंह बंद रखने के लिए चौधरी साहब ने कई बार उनके सामने भी पैसे दिए। जय माँ चौकसा, जय माँ चौकसा, जय माँ चौकसा, जय माँ चौकसा, जय माँ चौकसा। दादा, बाबूजी, बाबूजी, जय माँ चौकसा, जय माँ चौकसा, जय माँ है, जय माँ चौकसा, देवी माँ है, जय माँ चौकसा, देवी माँ है, देवी माँ है,
जय माँ जोगसा, देवी माँ है। जय माँ जोगसा, देवी माँ जोगसा, देवी माँ है, देवी माँ है। लेकिन मैं निन्नी महाराज के खिलाफ कुछ भी कहने को तैयार नहीं हूँ। निन्नी महाराज के खिलाफ हम भी कुछ नहीं कहेंगे। ठहरो तुम लोग, मैंने सुना था शराब पी के मुर्दों पे भी जान आ जाती है। तुम तो मुर्दों से भी कहे गुजरे हो। बरकू में भी इतनी ताकत है कि अकेले निन्नी पांडे से निपट सकता है। आज पंचायत में सबके सामने कौन उस पागंडी की पाल। अरे तब पता चलेगा इसे। निन्नी महाराज, धैर्य टूट रहा है, संयम खो रही हो, निराश लग रही हो। निराश तो हूँ महाराज। आखिर आस औलाद होने का कोई समय होता है। अरे चमत्कार का कोई समय नहीं होता। अमावस्या के अगले दिन की सुबह आरती के बाद तुम्हारे गर्भ धारण का संयोग हो रहा है। याद दिलाइयो। निन्नी महाराज को मेरा संदेशा दीजिएगा। अच्छा छोटे महाराज। महाराज, एक अत्यंत आवश्यक सूचना है। क्या है? बरकू आपके खिलाफ पंचायत में जा रहा है। पंचायत में जा रहा है? जी हाँ। बाकी मर्जी, जाए दो, तुम अपना काम करो। मर गया साला। जरूरत से ज्यादा पी गया, इसीलिए वक्त से पहले ही। लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। राम नाम सत्य है। मैं अनूप जस्सी अद्भुत किंतु सत्य कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को उस जगह ले चलता हूं जो मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। यह है गांव बगौनी, और आप हमारे पीछे देख रहे हैं गांव बगौनी का वो मंदिर जहां के श्रद्धालुओं के अनुसार मां चौकसा देवी स्थापित है। और इसी गांव की एक लड़की लीला में मां चौकसा देवी ने अवतार लिया। आइए अब आपको मिलवाता हूं ग्राम प्रधान छुट्टन चौधरी से, जिन्होंने सबसे पहले साक्षात मां चौकसा देवी के दर्शन किए। हाँ जी चौधरी जी। जी हाँ, ये सत्य है। मेरे सामने ही साक्षात चौकसा देवी अवतरित हुई और लीला में समा गई। चौकसा देवी हमारी कुल देवी है। बरसों पहले हमारे पुरखों ने चौकसा देवी के मंदिर की स्थापना की थी। उन्हीं के पुण्य प्रताप का फल है कि देवी ने यहाँ अवतार लिया। आप बताएं, आपका क्या अनुभव है? हमारी तो संतान ही नहीं हो रही थी, फिर पुजारी जी निन्नी महाराज ने हमसे देवी जी की पूजा कराई जी। देवी जी की कृपा से हमारे यहाँ तब संतान पैदा हुई। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के एक नहीं अनेक किस्से हैं। देवी माँ की महिमा चारों तरफ फैल रही है। दूर दूर से आने वाले दर्शनार्थियों का तांता लगा हुआ है और लोगों का ऐसा मानना है कि निकट भविष्य में बगौनी गांव का ये छोटा सा मंदिर एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध होगा और साथ ही ये भारत का एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी बनेगा। इसी के साथ ही मैं आपको स्टूडियो वापस ले चलता हूँ। श्रीवास्तव जी। श्रीवास्तव, बगौनी गांव के आसपास की सारी जमीनें खरीद लो। मैं कुछ समझा नहीं सर। तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, हम समझ गए। ये मीटिंग मैंने खासतौर से आप सब लोगों के लिए रखी है। आप लोग सेवा समिति के सदस्य हैं, माँ के रक्षक हैं। उस माँ के रक्षक हैं जिनके आशीर्वाद से हम चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। राजनीतिक गतिविधियों में व्यस्त होने के बावजूद भी हमारी ये हार्दिक इच्छा है कि हम माँ की सेवा में आपका सहयोग करें। आइए आप लोग, आइए आइए चौधरी जी, आइए आप लोग भी आ जाइए। स्वयं देवी माँ ने सपने में आकर मुझे इसके लिए प्रेरित किया है। अच्छा, तो माँ की सेवा के लिए क्या योजना है आपके पास? योजना तो श्रद्धेय बनाएंगे, मैं तो सिर्फ दिशा दिखा सकता हूं। आप लोग मंदिर के प्रबंध व्यवस्थापक हैं, आप लोग प्रस्ताव भेजिए सरकार के पास कि इस पवित्र चमत्कारिक स्थान को बड़े धार्मिक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए सरकार आपके साथ सहयोग करे। सरकार हमारी बात का है सुनेगी? क्योंकि महाराज
बच्चा बाबू आप लोगों की सिफारिश करेंगे। देवी माँ में हमारी पूरी श्रद्धा है। हम चाहते हैं आप प्रस्ताव बनाएं, हम इसे पास कराने में आपकी पूरी मदद करेंगे। एक सांसद होने के नाते हमें ये देखना है कि देवी की महिमा सीमित लोगों तक ना रह जाए, बल्कि देश विदेश तक फैले। लोग वहां से आएं, माँ का आशीर्वाद लें और लाभ उठाएं। जब वो लोग वहां से आएं, उनके रहने की व्यवस्था हो, बिजली पानी की व्यवस्था हो, ये भी तो देखना है। तो कार्यक्रम तो सारा आपके पास तैयार ही है। कार्यक्रम तो तैयार है श्रद्धे, पर आपकी सहमति भी तो जरूरी है। अरे माँ की कीर्ति हो, यश हो, इसमें असहमति कैसे होगी? क्यों हुआ? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महाराज। तो श्रद्धे हमें समझे कि आपकी सहमति है। ओ